हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम रिडेम्पशन और डिवेंचर के अंदर एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और उस नए कंसेप्ट का नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, आइएगा सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि देखिएगा जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय कन्वर्जन है उसके अंदर एक स्पेसिफिकली हमने जो डिवेंचर्स रिडीम करने थे उनको हम कन्वर्ट कर देंगे दूसरे डिवेंचर्स के रूप में या इक्विटी शेयर्स के रूप में या प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में। तो जनरली जो एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स हैं वो रिडीम हुए माने जाएंगे, बट जनरली डिवेंचर्स के बदले में डिवेंचर्स इशू नहीं होते हैं, बल्कि डिवेंचर्स के बदले में हम इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं। तो इस तरीके के जो डिवेंचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो इस तरीके से जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर्स की शर्त के साथ ही आप उसको कन्वर्ट करते हैं। तो जनरली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जब आप इशू करते हैं तो उससे इक्विटी डाइल्यूशंस का डर जो है बना रहता है, यानी कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो वर्तमान में शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट घट सकते हैं। इसलिए जब भी कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करती है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट जो राइट इशू से संबंधित प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करने का राइट मिलेगा, अगर ऐसे डिवेंचर्स कन्वर्टेबल हैं किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो आपको ये स्थिति जो है जाननी जरूरी थी कि लॉ में क्या प्रोविजंस है। आइएगा अब हम बात करते हैं कि जब इस तरीके के डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर्स के अंदर तो इक्विटी शेयर्स के कन्वर्जन से संबंधित क्या एंट्रीज की जाती हैं। तो आइएगा सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो बेसिक जनरल एंट्रीज आप सीखेंगे वो आपको सीखनी है। तो देखिएगा जब भी हम डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं तो डिवेंचर्स अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, तो जो डिवेंचर्स अकाउंट होगा वो डेबिट कर दिया जाएगा और उसका जो अमाउंट है वो लिखने के बाद हम अगर डिवेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम है तो डिवेंचर्स अगर प्रीमियम पे रिडीम है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि जो भी प्रीमियम आपने पे करना है उसको भी आप डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको कर देंगे, टू डिवेंचर होल्डर्स को। तो किसको क्रेडिट कर देंगे, टू डिवेंचर होल्डर्स को। तो देखिएगा ध्यान रखिएगा डिवेंचर्स का जो प्रीमियम है वो आपने पे करना है, तो डिवेंचर्स को आप डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर्स को डेबिट करेंगे और डिवेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कर देंगे। और इन डिवेंचर होल्डर्स को आप बदले में शेयर्स देंगे, या तो इक्विटी या प्रेफरेंस। तो आप जो दूसरी एंट्री डालेंगे वो डालेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसी भी स्थिति होगी। ईएससी मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएससी मीन्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जो प्रीमियम है वो आप डाल देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। देखिए पहले इसमें रिजर्व भी आता था लेकिन अभी रिजर्व हटा दिया गया है, हालांकि हम कभी अभी भी एसपीआर शब्द का जो है यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये आएगा कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो उसके लिए देखिएगा सबसे पहली बात है कि आप नंबर ऑफ शेयर्स को निकालने का जो तरीका है, नंबर ऑफ शेयर्स को, वो बड़ा आसान है। जो भी डिवेंचर होल्डर्स का क्लेम है, डिवेंचर होल्डर्स का जो क्लेम है, डिवेंचर होल्डर्स का जो क्लेम है, यानी कि जो आपने प्रीमियम जोड़ने के बाद है, अगर है तो इफ एनी, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम इफ शेयर प्रीमियम ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स का अगर कोई भी प्रीमियम है तो वो आप जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक सवाल बड़े आराम से समझाता हूँ कि कैसे आपने निकालना है। तो एक एग्जांपल देखिएगा, उससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। एग्जांपल देखिएगा, एक्स लिमिटेड रिडीम्ड 1800 12% डिवेंचर्स of rupees 100 each at 10% premium by converting into equity shares of rupees 10 each
issued at 25% प्रीमियम। तो अब आपको इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो डिवेंचर्स है वो कुछ हिस्सा जो है कन्वर्टेबल, यानी कि 60%, 40%, 50%, तो आप फिर उतना पोर्शन के बदले में शेयर्स देंगे और बाकी पोर्शन के बदले में आपको इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे। सॉरी, जो बाकी पोर्शन होगा उसके बदले में आपको कैश देना पड़ेगा। तो जो कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके बदले में तो इक्विटी या प्रेफरेंसेस, और जो बच गया जो उसको क्या करोगे आप, उसको आप कैश में सेटल करोगे। तो ये आपने ध्यान रखनी है विशेष रूप से। तो देखिएगा, इस सवाल के अंदर 1800 रुपये वाले डिवेंचर्स, यानी कि डिवेंचर्स की वैल्यू बनती है 1,80,000, बट दीज डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो आपको 1,80,000 और 10% एक्स्ट्रा आप रिडेम्पशन पर प्रीमियम देंगे, यानी कि जो भुगतान की जाने वाली राशि है वो होगी 1,98,000। तो जो आप 1,98,000 रुपये की पेमेंट करने जा रहे हैं, उस पेमेंट को आप कैश में नहीं कर रहे हैं, बदले में आप शेयर्स दे रहे हैं। तो उन शेयर्स की जो कीमत है वो आपको ध्यान रखनी है। अब उस शेयर्स की कीमत जो आप बदले में दे रहे हैं, उस शेयर्स की कीमत है 12.5 रुपये, यानी कि 10 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू और 25% उस पर जाने वाला प्रीमियम। तो 10 रुपये के ऊपर 25% प्रीमियम, यानी कि 2.5 रुपये का जो प्रीमियम आप देंगे, उसकी वजह से इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बनती है 12.5 रुपये। तो देखिएगा, मैं इस सवाल के अंदर सबसे पहले वर्किंग नोट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कोशिश करता हूं। तो देखिएगा, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने से पहले हमें वर्किंग नोट बनाना है, और वर्किंग नोट आप चाहें तो सवाल के शुरू में बनाइए या सॉल्यूशन के एंड में बनाइए। तो देखिएगा, सबसे पहले बात, जो डिवेंचर्स रिडीम होने हैं, डिवेंचर्स की फेस वैल्यू रिडीम होनी है 180, यानी कि 1800 इंटू 100 प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना जाना है माय डियर? 10%। तो 1,80,000 का 10%, और 10% हो जाएगा 18,000। तो ये वैल्यू बनती है 1,98,000। अब मार्केट वैल्यू क्या बनती है? अगर आप वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू अगर आप निकालेंगे किसकी? वैल्यू निकालेंगे आप इक्विटी शेयर की जो बदले में इशू होगा, तो उस इक्विटी शेयर की वैल्यू बनेगी फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, और फेस वैल्यू है 10 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम है 25%, दैट्स वाई 2.5 रुपये और 12.5 रुपये। तो आपको 1,98,000 रुपये की सेटलमेंट करनी है, जिसके बदले में आप 12.5 रुपये की वैल्यू जो है एक शेयर्स के रूप में देंगे। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे बताइए? तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, बताइए कितने शेयर इशू करेंगे आप? तो देखिएगा, 1,98,000 को आप डिवाइड करेंगे 12.5 से, तो आपके पास नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। और ये नंबर कितने आ रहे हैं? देखिए, ये नंबर्स निकल कर आ रहे हैं आपके पास, कैलकुलेट करिएगा। 1,98,000 डिवाइडेड बाय 12.5, 15,840, 15,840। इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिएगा, क्योंकि सवाल यहीं से शुरू होना है। इसको आपको सही तरीके से देखना है कि किस तरीके से कैलकुलेट होना है। अब देखिएगा, यहां पर सॉल्यूशन में आप सबसे पहले डेबिट करेंगे किसको? डिवेंचर्स अकाउंट को, 1,80,000। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 1,80,000 का 10%, यानी कि 18,000 रुपये। और क्या लिखेंगे? टू डिवेंचर होल्डर्स, और डिवेंचर होल्डर्स को कितना पैसा देना है? 1,98,000। being debentures due for redemption
एट 10% प्रीमियम, राइट। अब देखिएगा ये एंट्री हो गई। अब आपको नंबर याद रखने हैं, नंबर याद रखने हैं। देखिएगा क्या नंबर थे, नंबर हमारे पास निकले थे 15,840, ये ध्यान रखने हैं अब आपने। अब हम एंट्री कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये देखिएगा आपके पास है 15,840 इंटू 10 रुपये 1,58,400 और 15,840 इंटू 2 रुपये 50 पैसे। तो आप देखिएगा 15,840 इंटू 2 रुपये 50 पैसे इज इक्वल टू 39,600। तो ये देखिएगा ये सवाल आपका हो गया। बीइंग equity shares issued to debenture holders at 25% premium, being equity shares of 10 each, डाल दीजिएगा इसको 10 each। राइट तो पोज करके आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आप होमवर्क में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आप। तो 19 क्वेश्चन आपने करना है, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 करना है आपने। 2 क्वेश्चन हैं आपके कन्वर्जन से रिलेटेड। अब देखिएगा हम ये क्वेश्चन आज करेंगे। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखिएगा। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द एनटाईसी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2013। The share capital is 4 lakh, equity shares of 10 each, that is 40 lakh rupees. The general reserve is 50 lakh rupees. Debenture redemption reserve is 35 lakh rupees. It means कंपनी के पास sinking fund भी है। The 12% convertible debenture 80,000 debentures of rupees 80 lakh each और 80 लाख रुपए के हैं, 80,000 debentures. Other loan is 45 lakh. Current liabilities and provision 90 lakh. Fixed assets less depreciation 1 crore 50 lakh, debenture redemption reserve 30 lakh, cash and bank balance 40 lakh, other current assets 1 crore 20 lakh. The debentures are due for redemption on 1st April 2013, यानी कि नेक्स्ट डे में ही आप डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे। The terms of the debentures provided that they were redeemable at a premium of 5% and also confirmed option to the debenture holders to convert their 25% holding in the equity shares at a predetermined price of 11 रुपये 90 पैसे। यानी कि जो आपके 80 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं उनके बदले में आपको 5% एक्स्ट्रा पैसा देना है, यानी कि 80 लाख का 5% दैट इज 4 लाख रुपीज़। तो आप डिवेंचर होल्डर्स को 84 लाख रुपए पेमेंट करेंगे और उसमें से 25% के बदले में वो शेयर्स ले सकते हैं, यानी 84 लाख का 25% पैसा जो है वो कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स है। एंड द शेयर प्राइस इज ऑलरेडी फिक्स्ड दैट इज 11 रुपीज़ 90 पैसे, यानी कि 1 रुपये 90 पैसे के प्रीमियम पे।
अब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जो हैं शेयर्स खरीदेंगे, बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा हो सकती है कि जी नहीं, हमें शेयर नहीं चाहिए, हमें अपने डिवेंचर्स के पैसे देने हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होती है डिवेंचर होल्डर्स के पास कि वो बदले में शेयर लेना चाहे तो शेयर ले ले, ना लेना चाहे तो वो क्या भी कर सकता है, वो उसके बदले में कैश ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आवश्यक नहीं है कि जब आपको डिवेंचर्स को रिडीम करना है तो कन्वर्टेबल पोर्शन जो है वो शेयर्स के रूप में ही दिया जाए। कन्वर्टेबल पोर्शन में द होल्डर ऑफ डिवेंचर्स हैज़ अ चॉइस टू सिलेक्ट आइदर कैश और शेयर्स। तो ये सीधा सा सवाल है कि हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए जो डिवेंचर होल्डर्स है कि वो उसके बदले में क्या लेता है। तो हमारा जो सवाल है वो इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है, इसलिए ये लाइन के मतलब आपको पता होने चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर अज्यूमिंग दैट द डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग 12,000 डिवेंचर्स इन एग्रीगेट, जो 12,000 डिवेंचर्स ले रहे थे, रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज ऑप्शन टू द मैक्सिमम कन्वर्जन, तो उन्होंने तो 25% कन्वर्ट करा लिया। ओनली 12,000 जो डिवेंचर्स थे उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, यानी कि 80,000 में से 68,000 की जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उन्होंने अपना 25% हिस्सा कन्वर्ट करा लिया। द इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड फॉर 32 लैक्स, तो जो इन्वेस्टमेंट आपके सामने है 30 लाख रुपए की, वो 32 लाख रुपए में सेल कर दी गई है। ऑल द ट्रांजेक्शन वर टेकन प्लेस ऑन 1 अप्रैल विदाउट एनी लैग। द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व, और ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं इट इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व एंड नॉट अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो बता दिया है सवाल के अंदर कि जनरल रिजर्व से ही आपने करना है। शो योर कैलकुलेशन एंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड। तो आइएगा अब इस सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं और आप रीड्राफ्ट बैलेंस शीट भी करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे खास बात, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को सेल करने से संबंधित है वो आप कर देंगे, वो सिंकिंग फंड में हम आपको सिखा ही चुके हैं। तो जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वो 35 लाख का है, हालांकि इन्वेस्टमेंट इस बार 30 लाख की है, यानी कि रिजर्व में से 5 लाख रुपए का पैसा जो है आपने जमा नहीं किया है। चलिए तो देखिएगा सबसे पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे कि आपको बात पता चल जाएगी। बात क्या पता चलेगी कि 12,000 के जो डिवेंचर्स हैं वो अपने जो नंबर्स हैं उनके बदले में शेयर्स नहीं ले रहे हैं। तो आइएगा सबसे पहले सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का नंबर देखिएगा क्या था, नंबर है इसका 29 और डिवेंचर्स की वैल्यू है 80 लाख रुपीस। तो देखिएगा इसमें पहले हम वर्किंग करते हैं। वर्किंग नोट, देखिएगा डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है। डिवेंचर्स फेस वैल्यू की फेस वैल्यू है 80 लाख रुपए प्लस आपको प्रीमियम देना है ऑन रिडेम्पशन 80 लाख का 5%, यानी कि 4 लाख रुपए, यानी कि 84 लाख रुपए। राइट, तो ये टोटल क्लेम है डिवेंचर होल्डर्स का। तो ये जो टोटल क्लेम है हमारे पास आ गया, टोटल क्लेम, जिसमें से 12,000 डिवेंचर्स का। तो डिवेंचर होल्डर्स पेड इन कैश, डिवेंचर होल्डर्स पेड इन कैश। तो 12,000 जो डिवेंचर्स हैं उनको 100 रुपये डिवेंचर की वैल्यू और 5 रुपये प्रीमियम, यानी कि 105 रुपये आपको कैश में पे करना है। तो 84 लाख रुपीज़, अब देखिएगा 84 लाख का 105%, देखिएगा 12,000 इंटू 105, यानी कि 12,60,000 रुपये इनको कैश चाहिए। तो बाकी जो बच गया वो हमारे से ये कह रहे हैं कि हमें अपना डिवेंचर भी चाहिए। तो ये अमाउंट बचता है 71,40,000। अब देखिएगा इस 71,40,000 में से क्या है
कि 75% के बदले में तो आप क्या देंगे, कैश ही देंगे, और बाकी के बदले में शेयर्स देंगे। तो आपको पता है क्योंकि 25% पोर्शन ही कन्वर्टेबल है, तो देखिएगा इसके लिए भी जो है आप कैश ही पे करेंगे। तो कैश पेड फॉर नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, कैश पेड फॉर नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, तो जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए आपको कैश देना है। तो 71,40,000 में से वो केवल 25% बदलवा सकते हैं, तो बाकी 75% को आप कैश दे देंगे। तो 71,40,000 का 75% भी कैश चला गया, 53,55,000। तो ये जो वैल्यू बच गई, ये बच गई हमारी, इसको आपने कैलकुलेट करना है। 71,40,000 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू होगी 17,85,000, 17,85,000। और इसके बदले में आप शेयर करेंगे इशू डिवेंचर होल्डर्स क्लेम, डिवेंचर्स होल्डर्स क्लेम सेटल्ड इन इक्विटी शेयर कैपिटल। और नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाल लेने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स अब आपने निकालने, 17,85,000 को आप डिवाइड करेंगे 11 रुपये 90 पैसे से, तो डिवाइडेड बाय 11.90, दैट इज 1,50,000 शेयर्स। तो 1,50,000 शेयर्स आपको इशू करने हैं। डन। और वो 11 रुपये 90 पैसे के हिसाब से करने, तो 1 रुपये 90 पैसे प्रीमियम में जाएगा। तो आइए अब इससे संबंधित एंट्रीज करते हैं। तो सॉल्यूशन में अब इसकी एंट्री करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एंट्री डालेंगे डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, $80 लाख, फिर डालेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, दैट इज 4 लाख और 2 डिवेंचर होल्डर्स। तो डिवेंचर होल्डर्स में कितना जाएगा, 84 लाख। अब देखिएगा ये हो गया 84 लाख, बीइंग 80,000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each due for redemption at 5% प्रीमियम। अब 84 में से आपने 1.5 लाख तो शेयर इशू करने हैं और बाकी कैश देना है। तो देखिएगा आपकी जो एंट्री होगी दूसरी, वो क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट 84 लाख, और यहाँ पर आपने इक्विटी शेयर इशू करने 1.5 लाख के, 10 रुपये फेस वैल्यू यानी कि 15 लाख रुपए, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमने नंबर्स निकाले उनके 1.5 लाख इंटू 1 रुपये 90 पैसे, तो 1.5 लाख इंटू 1 रुपये 90 पैसे इज इक्वल टू 2,85,000, और बाकी पैसा देंगे टू बैंक। तो 84 लाख माइनस 1,50,000
माइनस 2,85,000। तो अगर 84 लाख में से आप ये सारा अमाउंट निकाल देंगे, यानी कि जो 15 लाख रुपए है 2,85,000 रुपये है, तो आप पाएंगे 66,15,000। और आप इनका भी टोटल करके देख सकते हैं कि ये 66,15,000 बनता है या नहीं बनता है। यहाँ पर भी देखिएगा ये 66,15,000 बन रहा है, ये दोनों अमाउंट या नहीं बन रहे हैं। ये 53,55,000 और 12,60, यस ये बिल्कुल सही आ रहा है आपका। तो अब यहाँ देखिएगा, तो ये हमने सारी जो कैलकुलेशन की थी उसके अकॉर्डिंगली हम सही चल रहे हैं। तो ये अब हमारी एंट्रीज हो गई। अब हमारी कुछ और एंट्रीज थी, तो अब हमें सवाल देखना है। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये ऑप्शन हमने पढ़ ली, 12,000 डिवेंचर्स वाली पढ़ ली। इन्वेस्टमेंट सेल सोल्ड फॉर 32 लाख। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट थी जो आपने 32 लाख में बेच दी। तो देखिएगा बेटा, आपकी इन्वेस्टमेंट सेल हो गई 32 लाख में। बैंक अकाउंट डेबिट 32 लाख। और डिवेंचर रिडेम्पशन फंड कितनी थी? डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट थी हमारी 30 लाख की। और जो बाकी पैसा है वो हमने डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। जो भी प्रॉफिट हुआ है 2 लाख। आप चाहें तो इसको सिंकिंग फंड में डाल के भी कर सकते थे। और जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड का पैसा है, अगर आप इसको डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में डालेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या जो सिंकिंग फंड है यहाँ पे उसमें डाल दोगे। तो अगर ऐसा डालते हो, अगर मान लीजिए मैं अब क्या ऐसा भी करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, कि पैसा DRR में डाल दिया आपने। और DRR में डालने के बाद क्या होगा, तो आपका DRR कितना हो जाएगा? DRR हो जाएगा आपका 35, तो पहले से था, और 2 का प्रॉफिट आ गया 37 लाख। तो 37 लाख में से जो 35 लाख पड़ा हुआ है पुराना, उसको तो डाल देंगे जनरल रिजर्व में, और जो 2 लाख का एक्स्ट्रा है उसको डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। आप चाहें तो पूरे 37 के 37 लाख को भी जनरल रिजर्व में डाल सकते हैं, बट बेटर प्रैक्टिस आपके लिए यही रहेगी कि जो है आप इसको 2 लाख को कैपिटल रिजर्व में डाल दें। ये हो गई जी। अब हमारे पास क्या था सवाल में? इन्वेस्टमेंट बेच दिया और वो पैसा बिट रहा है। प्रीमियम रिडेम्पशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। अब प्रीमियम को जनरल रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो बताइए क्या एंट्री करोगे? अब प्रीमियम रिडेम्पशन था 4 लाख, तो आपने एंट्री डालनी है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जी 8 लाख। आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं करना, क्योंकि सवाल खुद ही कह रहा है आपको। ठीक है जी। अब जो वैल्यूज़ हैं बैलेंस शीट की मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपने करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर आप जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल 40 लाख से बढ़ के 55 लाख हो जाएगी। जनरल रिजर्व 50 लाख में से 4 लाख निकाल देंगे, 46 लाख हो जाएगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपका ख़त्म हो जाएगा, नहीं सॉरी, जनरल रिजर्व में 50 लाख और 35 लाख आएंगे 85 लाख, और 85 लाख में से 4 लाख माइनस होंगे तो 81 लाख होगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आपके खत्म हो जाएंगे, राइट। उसके बाद अदर लोन सेम रहेंगे, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन सेम रहेंगे, फिक्स एसेट सेम रहेगी, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। बैंक बैलेंस ध्यान से देखना है 40 लाख है। 40 लाख में से 32 लाख में आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो 72 लाख हो जाएगी, वो 72 लाख हो जाएगी। और 72 लाख में से जो हमने 65 लाख जो समथिंग जो भी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट दी है वो आप माइनस करेंगे, तो बैंक बैलेंस बदल जाएगा। बाकी अदर करंट एसेट सेम रहेंगी, और बैलेंस शीट को आप रीड्राफ्ट कर लेंगे, और बैलेंस शीट टोटल आएगा 27585000। तो ये आपने अब जो है ध्यान से विशेष रूप से आपने ये सवाल अब कंप्लीट करना है। तो इससे आपको रिडेम्पशन और डिवेंचर्स बाय कन्वर्जन के भी सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में मैंने बात की। और इसके अलावा जो है अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन जो है कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर।
तो तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी तरीके से आप जो है आपके जो स्टडी मटेरियल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जो जो इलस्ट्रेशंस हैं या जो पीछे प्रॉब्लम्स हैं जो भी हो सकती हैं उनको आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आपके जो मोस्टली कंसेप्ट हैं वो हो चुके हैं। तो अब जो है क्वेश्चन स्पेसिफिकली हम बात करेंगे और जो प्रोविजंस है कंपनी लॉ की वो बात करेंगे। तो अभी 2 क्लास अभी हमारी जो है अभी और लगेंगी, तो उसमें फिर हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो अभी आप इसको कंप्लीट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।